नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दिन के आखिर में लगता है जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। अगर ऐसा लगता है तो गैरी केलर और जे पापासुन की ये जो किताब है द वन थिंग, ये शायद इसी का जवाब है। पता है, ये किताब हमें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर से बाहर निकालकर फोकस करना सिखाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे। अगर दो खरगोशों का पीछा करेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। देखिए, ये जो पुरानी कहावत है ना, यही इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं दिल है। ये हमें बस एक सीधी सी बात याद दिलाती है, जब हम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो असल में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। ये मल्टीटास्किंग का वो जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फंसे ही हुए हैं। सोचिए जरा, क्या हमारी टू डू लिस्ट भी कभी खत्म होती है? नहीं ना। हम सब पर एक प्रेशर सा बना रहता है कि सब कुछ एक साथ करना है, और इसीलिए हम हर वक्त बिजी दिखते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या बिजी रहने का मतलब वाकई कुछ हासिल करना है, या हम सिर्फ पहिए में घूमते चूहे की तरह बस भाग रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे हैं? हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि हम ईमेल्स, मीटिंग्स और छोटे-मोटे कामों के एक समंदर में सचमुच डूब रहे हैं, और ये हमें हमारे असली लक्ष्यों से बहुत दूर ले जा रहा है। ये जो कभी ना खत्म होने वाली व्यस्तता है ना, ये हमें सिर्फ थकाती है और उन नतीजों तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती जिन्हें हम सब असल में पाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? किताब के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ ऐसे झूठों पर विश्वास करते आ रहे हैं जिन्हें हमें सच मानकर सिखाया गया है। तो चलिए आज एक एक करके इन झूठों का पर्दाफाश करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा झूठ, हर चीज बराबर मायने रखती है। नहीं, सच तो ये है कि यहाँ 80-20 का नियम लागू होता है। मतलब हमारे सिर्फ 20% काम हमें 80% परिणाम देते हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारे काम में वो कौन से गिने चुने काम हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। असली सफलता सब कुछ करने में नहीं, बल्कि उन कुछ जरूरी कामों को करने में है। अब आता है दूसरा झूठ, जिसे तो हम सब सच मानते हैं कि मल्टीटास्किंग एक गुण है, एक सुपर पावर है। असल में ये एक साथ कई कामों को खराब तरीके से करने का एक तरीका मात्र है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर फोकस करने के लिए बना है। तो जब हम काम बदलते हैं ना, तो हम अपना कीमती समय और एनर्जी दोनों बर्बाद करते हैं। इसे मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि टास्क स्विचिंग कहना चाहिए, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है। तीसरा झूठ यह है कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर हमेशा हमारे पास होती है। बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है और जैसे जैसे हम दिन में छोटे बड़े फैसले लेते हैं, ये बैटरी खत्म होती जाती है। इसीलिए अपने सबसे जरूरी काम को सुबह सबसे पहले निपटा लेना चाहिए, जब हमारी विल पावर की बैटरी 100% चार्ज हो। अच्छा, ये वाला झूठ थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है कि एक बैलेंस्ड लाइफ ही हमारा अल्टीमेट गोल है। किताब कहती है कि असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम कुछ समय के लिए जानबूझकर असंतुलित होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली या हेल्थ को भूल जाएं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब हम अपने सबसे ज़रूरी काम पर लगे हों, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए। तो अगर ये सब झूठ हैं, तो फिर सच्चाई क्या है? उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल, लेकिन यकीन मानिए बेहद शक्तिशाली सवाल में। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास एक ऐसा सवाल हो, एक ऐसा जीपीएस हो जो हर उलझन में हमें सही दिशा दिखा सके, हमें ठीक ठीक बता सके कि इस पल हमारे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। और ये रहा वो सवाल, वो फोकसिंग प्रश्न। वो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। ये सवाल इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सारा शोर, सारा क्लटर हटाकर हमारा ध्यान उस एक काम पर ले आता है जो वाकई मायने रखता है। इसे अपने जीवन का कंपास बना लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है? इस एक सवाल को जीवन के हर हिस्से में लागू किया जा सकता है। जैसे करियर में हम पूछ सकते हैं, वो कौन सी एक स्किल है जिसे मैं सीखूं? या अपनी हेल्थ के लिए, वो कौन सी एक आदत है जिसे मैं बनाऊं? ये सवाल हर जगह हमें उस एक काम पर फोकस करने में मदद करता है जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा। ठीक है, तो सवाल पूछना तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं कि इस सवाल के जवाब को हकीकत में कैसे बदला जाए। देखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स 3 पिलर्स पर टिके होते हैं। सबसे पहला है एक मजबूत उद्देश्य, यानी हमारा बड़ा क्यों, हम ये कर क्यों रहे हैं। फिर उस उद्देश्य के आधार पर आती है हमारी प्राथमिकता।
मतलब अभी के लिए हमारा फोकस क्या है, और आखिर में उस प्राथमिकता पर एक्शन लेने के लिए प्रोडक्टिविटी चाहिए। और इसे करने का सबसे पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। बस कल्पना कीजिए कि हम हर दिन अपने सबसे अच्छे, सबसे प्रोडक्टिव 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक चीज को देते हैं। उस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस गहरा फोकस्ड काम। अब जब हम लगातार अपनी एक चीज पर काम करते हैं तो एक कमाल की चीज होती है, एक जादू होता है। और किताब इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफर का इस्तेमाल करती है, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब सीधा सा है कि जब हम सही पहले डोमिनो को गिराते हैं तो वो अपने से बड़े डोमिनो को गिराता है, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है, एक मोमेंटम बन जाता है, और फिर असाधारण परिणाम मिलते हैं। और ये फैक्ट ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। एक छोटा सा सही कदम असाधारण परिणामों की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। और बस यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक साथ सब कुछ करने की कोशिश से नहीं मिलते, वो मिलते हैं एक के बाद एक सही कदम उठाने से। सफलता एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, जिसे एक एक डोमिनो गिराकर ही पूरा किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि हमारी वो एक चीज क्या है? वो पहला डोमिनो कौन सा है जिसे गिराने से बाकी सब कुछ हमारे लिए या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी? इस पर जरूर सोचिएगा।